हेलो प्यारे दोस्तों, जैसे कि अपन ने क्लास पढ़ी थी नंबर सिस्टम, उसके बारे में अपन ने काफ़ी वास्तविक संख्या के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया था। आज हम अपने इस ऑनलाइन चैनल पर आगे के पार्ट जारी रखते हैं और आज जो अपन बताने जा रहे हैं वो ही आज सबसे बड़ी बात है कि हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे आरपीएससी के एग्जाम हो, चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, हर एग्जाम में आपको इनमें से जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से ही सवाल आते हैं और आएंगे ये परफेक्ट बात है। और मैं इतना आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें से ही सवाल आ जाए वहां पर। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको याद होगा, वह संख्या जिसमें केवल और केवल एक का और स्वयं का भाग जाए, वही क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। दूसरे का भाग नहीं जाना चाहिए था। और मैंने कुछ सवाल के माध्यम से भी बताया था आपको कि 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती है। आपने बताया था 25 और मैंने भी बताया था, और ये मैंने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है सवाल। अब फर्स्ट ग्रेड से बड़ा और तो कोई एग्जाम है ही नहीं, सब इससे छोटे एग्जाम है। इसका अर्थ है यहाँ से आपको सवाल 100% मिलेगा। आज अपन अभाज्य संख्या के बारे में और डिस्कस करेंगे और इनके जो भी सवाल है वो आप, जैसा कि ये सवाल, पहला सवाल आपके लिए ये है और मैंने कल बताया था, आप भी करने की कोशिश करो एक बार। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसके पहले अपन को फैक्टर करना है, टुकड़े करने हैं। 2 का भाग दिया, ऐसा होता है अभाज्य गुणनखंड करना आता है आपको, मैंने पहले शुरुआत में बता दिया था। ये इस प्रकार से फैक्टर बन गया अपने पास 2 2 7। इसका अर्थ है अपन को 28 की जगह लिखना है यहाँ पर 2 × 2 × 7 की पावर कितनी है 4। अब देखते हैं 17 के टुकड़े करके देखता हूँ, मैं फैक्टर करके देखता हूँ तो 17 के टुकड़े तो 17 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा तो किसी और का भाग जाएगा नहीं। तो इसके फैक्टर कितना हो गया, एक ही फैक्टर हो गया और इसकी घात भी कितनी है 5। अब देखो यहाँ पर 32 है, 32 के फैक्टर करके देखो कितना आ रहा है, कौन कौन से संख्या आ रही है और उनके ऊपर घात लगानी है आपको और फिर उनकी घातें जोड़ेंगे। देखो ये कितना हो गया, 2 का भाग दे दिया 16 आ गया, फिर 2 का भाग दे दिया 8 आ गया, फिर 2 का भाग दे दिया 4 आ गया, फिर 2 का भाग दे दिया 2 आ गया और फिर 2 का भाग दे दिया 1 आ गया। यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए 2 × 2 × 5 बार हो गई और इसकी घात कितनी है अपने पास 3 है। ऐसा कैसा यहाँ पर इसके भी फैक्टर करके देख लो, 2 का भाग दे दिया 5 बार, 5 का भाग दे दिया 1 बार, 2 × 5। ये इस प्रकार से अपने जो भी फैक्टर कर रहे थे, इनके टुकड़े हो रहे थे, टुकड़े कर दिए। अब अपन को तो क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और मैंने शुरुआत में एक सवाल बताया था और ये हमेशा आपके रेलवे हो, चाहे पटवार हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, ऐसा सवाल हमेशा एक एग्जाम में आ ही रहा है और आगे भी आता ही रहेगा। देखो ये फैक्टर गिनते कितने हो रहे हैं, ये 4 है, ये तीनों के ऊपर है घात, तो मैं तीनों के ऊपर 4 घात लिख देता हूँ। ये लिख दी मैंने, ये 17 की घात 5 है और ये 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 3। और इसके भी ऐसे कैसे घात, इनके घात लगा दो, 2 की घात 6 और 5 की घात 6। मैंने कहा गुणनखंडों की संख्या, तो जितनी घात लगी हुई है उन घातों को जोड़ दो, आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा। देखो ये 4 4 8 4 12, ये हो गया 12, ये 5 है ही, इसको जोड़ो 3 6 9 12 और 15, ये कितना हो गए 15 और ये कितना हो गए 12। इन घातों को जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 24, ऐसा हो जाए, ऐसे जोड़ो और ये कितना आ गया 44। इस प्रकार से ये आया। जैसा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैंने निकाल दी है, इससे बाद मेरे ख्याल से सवाल नहीं बनेगा। अभाज्य संख्याओं के बारे में भी मैंने बता दिया कितनी संख्या होती कैसे होती है। अब अपन आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं और उसका नाम है संयुक्त संख्या। क्या नाम है, संयुक्त संख्या। और संयुक्त संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसकी परिभाषा क्या होगी, जो अभाज्य
संख्या नहीं है वो सब क्या हो जाएगी, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो सभी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या नहीं है वो सभी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। इसमें सबसे बढ़िया एक ही सवाल बनता है, 1 से 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं हैं। यह सवाल सबसे बढ़िया है और ये एक बार क्या मेरे ख्याल से 2 या 3 बार एसएससी में भी आया और बैंक में भी आया। बैंक के एग्जाम में हमेशा ये सवाल दिख रहा है, तो आपको ये याद करना है और सीधा वहां पर यदि आप एग्जाम देने जाओ और सवाल मिल जाए तो सीधा सा क्लिक करना है। देखो कैसे 1 से 100 तक आपको याद हो, तो मैंने बताया था 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी बताई थी मैंने, अभाज्य संख्याएं कितनी बताई थी मैंने, अभाज्य संख्या आपको बताई थी मैंने 25 बताई थी। अच्छा, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 तो क्या हो गई, तो कितने बचे अपने पास, 75। ये लोग ताकि ये आंसर करके आते हैं और ये क्या है, आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि जो 1 है 1 है वो ना तो अभाज्य संख्या है और नहीं संयुक्त संख्या है। संयुक्त का अर्थ मैंने बता दिया है, भाज्य संख्या है। मैंने कहा कि एक तो ना तो अभाज्य संख्या है और नहीं संयुक्त संख्या है। इसका अर्थ है एक को भी हटाना है, अपन को एक को भी क्या करना है, हटाना है। तो इसमें से एक और कम हो गया, तो 1 से 100 तक में भाज्य संख्या कितनी आ गई, एक में 1 से 100 तक में भाज्य संख्या कितनी आ गई, आपके पास 74 आ गई। कितने आ गई, ये आपको क्या करना है, याद करना है और आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है। आगे अपन ने संयुक्त संख्या पढ़ ली, अपन अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है वो देखते हैं। मैंने ये टॉपिक बनाया था आपके वास्तविक संख्या में, सभी टॉपिक बनाए थे, पूर्णांक से लेकर संयुक्त संख्या संपूर्ण संख्या तक मैंने बनाया था। उसमें भी एक नाम लिखा था मैंने, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है वो देखो, जिसमें वे दोनों दो अंक जो एक दूसरे से भाज्य ना हो, भाज्य ना हो। क्या कहा मैंने, वो एक दूसरे से भाज्य नहीं हो। एक भी संख्या ऐसी विभाजित न हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, सब अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखो जैसे ये सब परिभाषा आपने जो लिखी है वो तो समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, चटनी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि कैसे सहभाज्य संख्या होगी। और आपको ये सवाल ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आता और अपन को आ जाए, वो ही अपन को आगे ले जाएंगे। देखो एक मैंने क्या लिखा है, वो दो अंक जो एक दूसरे से भाज्य न हो, भाज्य का अर्थ है भाग न जाए, क्या न जाए, भाग न जाए। और क्या कहा है, एक भी संख्या ऐसी से कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या। जैसे मैंने ले लिया 5 और 6, आपको दिख रहा होगा, सॉरी 5 और 7, क्या ले लिया मैंने, 5 और 7। देखो ये 5 में केवल और केवल 5 का ही भाग जाता है, किसका भाग जाता है, और 7 में भी किसका भाग जाता है, 7 का ही भाग जाता है। ऐसी और कोई संख्या है क्या इसमें जिससे दूसरे का भाग जाए, केवल और केवल एक 1 ही है जिसका भाग दे सकेंगे, बाकी किसका नहीं दे सकेंगे। और मैंने ऊपर लिखा है दोनों अंक आपस में एक दूसरे से विभाजित भी नहीं होना चाहिए। देखो आपस में क्या विभाजित हो रहे हैं क्या, ये क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा 7 और 11। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको।
कि कौन सी सभाज्य संख्या होती है। आपको दिख रहा है ये 7 और 11 एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रहे और दूसरी संख्याओं से भी विभाजित नहीं हो रहे, केवल और केवल स्वयं से हो रहे लेकिन दूसरों से नहीं हो रहे। जैसे मैंने 11 और ले लिया 13, समझ में आ रहा है ये 11 और 13 कोई ऐसे किसी में भाग जा रहा है क्या? इसमें नहीं जा रहा। तो 11 का भाग 13 में नहीं जा रहा, 13 का भाग 11 में नहीं जा रहा और दूसरे अंक भी नहीं है ऐसा कि इसको भाग दे सके, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। जैसा कि अपने जो सहभाज्य संख्या पढ़ी, अब लास्ट अपना टॉपिक क्या है वास्तविक संख्याओं में? संपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? संपूर्ण संख्या। अब संपूर्ण संख्याएं कौन सी है, उनकी क्या परिभाषा है वो देखो। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं हो। मैंने क्या कहा? संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं हो, वो क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। लेकिन गुणनखंडों में उनके स्वयं वाली संख्या को छोड़ना है। उसमें कौन सी संख्या छोड़नी है? स्वयं वाली संख्या को छोड़कर, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। जो स्वयं संख्या है उसको छोड़कर जो भी फैक्टर बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे, उन सबका योग वो वापस होगी वही संख्या है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। अच्छा सर, ये तो परिभाषा है, कुछ उदाहरण देके बताओ। ये उदाहरण रहा अपने पास। उदाहरण देखो, जैसे मैंने एक सवाल ही लेता हूं, निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? संपूर्ण संख्या है। जैसे ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। अभी मैंने परिभाषा देखो, परिभाषा को देखो और जो सवाल है इनको देखो। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड, इसका अर्थ है इन सबके फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, गुणनखंड तो करने ही करने। देखो इसके फैक्टर किए मैंने, क्या क्या बने देखो, 1, 2 और 4। गुणनखंड क्या क्या आ रहा है? 1, 2 और 4। फिर 10 में किस किस का भाग जा रहा है? देखो 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 5 का जा रहा है और स्वयं 10 का जा रहा है। इसमें भी 12 देखो, 12 में किसका? देखो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ऐसा कैसा? 6 का देखो, आपको दिख रहा होगा, मैं इस तरफ ले लेता हूं इसको। 1, 2, 3 और 6। अब देखो जैसे परिभाषा कह रही है उसके अनुसार अपन को देखना है। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड एक करती है, इनका योग स्वयं हो। देखो इनका योग करो, कितना आ रहा है? और मैंने कहा संख्या को छोड़ दो, देखो ये वाली संख्या को छोड़ना है। ये मैंने संख्या छोड़ दी। देखो इधर क्या है? 1 और 2 जोड़ दिया मैंने, 1 और 2 को छोड़ दिया, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या 4 आ रहा है क्या? तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा ये, देखो ये 10 तो संख्या को छोड़ना है अपन को, ये तो अपने काम की नहीं है। इधर इनको जोड़ो, 1, 2, 3 और 5, 8 हो रहे हैं, ये भी नहीं है, ये भी आंसर अपना नहीं हो सकता। देखो इधर 12 के टुकड़े किए थे, देखो ये 12 को तो मैंने छोड़ दिया, इसको जोड़ो, 3, 6, 10 और 16 हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा। 6 का देखो, ये 6 को छोड़ दिया, देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।